नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र ने राज्यों से कोविड पॉजिटिव नमूनों की अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की। कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करें नेता। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा, सॉफ्टवेयर से तैयार होगी फर्द, नहीं काटने पड़ेंगे पटवार खानों के चक्कर। 1 जनवरी से 1,80,000 रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों के अपने आप बनेंगे बीपीएल कार्ड। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमित नमूनों की अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा है। उन्होंने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी संक्रमित मामलों को जहां तक संभव हो दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्धारित प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जांच, रोगियों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने से कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोका जा सका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि विश्व में सप्ताह में लगभग 35 लाख मामलों की रिपोर्ट आने से कोविड-19 की चुनौतियां विश्व भर में बनी हुई हैं। भारत में एक सप्ताह में लगभग 1200 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करने या राष्ट्रहित में इसे निलंबित करने को कहा। दोनों नेताओं को लिखे अलग अलग पत्रों में मांडविया ने कहा कि यात्रा के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए और केवल वही लोग इसमें शामिल हों जिनका टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा सांसदों के पत्र का हवाला दिया जिसमें यात्रा के कारण कोविड के कथित प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई है। इस बीच कांग्रेस ने पत्र की आलोचना की है। संसद के बाहर पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मांडविया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं है, लेकिन लोग इसे पसंद कर रहे हैं। आज यह यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराजा शूर सैनी जयंती पर हिसार के एक स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जनसमूह को चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शूर सैनी जयंती पर यह दूसरा राज्य स्तरीय समारोह है। महाराजा शूर सैनी बहुत ही प्रतापी, वेदों के ज्ञाता, न्यायप्रिय, धर्मात्मा एवं प्रजापालक राजा थे। के ऊंचे आदर्श ये ऐसे काम किए हैं। समाज की एक बड़ी आबादी महाभारत से पहले भी खेतीबाड़ी का काम करती रही है। वास्तव में राजा कुरु ने जब कुरुक्षेत्र में हल चला करके खेती का काम शुरू किया था, उस समय भी बड़ी संख्या में सैनी समाज उस क्षेत्र के अंदर पहले से खेतीबाड़ी का काम ये करता रहा है। जैसा हम देखते हैं कि देश के निर्माण में सैनी समाज का योगदान ये बहुत प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि पीपीपी डाटा के अनुसार सैनी समाज की 8 लाख आबादी में 30% संख्या विद्यार्थियों की है। इस अवसर पर उन्होंने सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जीर्णोद्धार व नवनिर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता व विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा की ओर से 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने सैनी समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम रखा जाएगा। इसके लिए समाज के लोग व प्रतिनिधि जिस शहर या क्षेत्र में कॉलेज या स्कूल का नाम रखने के लिए सरकार को बताएंगे, उस शिक्षण संस्थान का नाम सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा जाएगा। इस दौरान शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों को याद नहीं करता वह कभी तरक्की नहीं कर सकता।
वहीं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि संत समाज व महापुरुष किसी एक वर्ग के न होकर समाज को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। कार्यक्रम में मौजूद कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ ही बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम भी कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में बड़े कारोबारियों को निवेश करने का न्योता देते हुए पंजाब के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने हैदराबाद दौरे के दौरान उद्योगपतियों और कंपनियों से कहा कि वे पंजाब आएं। पंजाब निवेश और कारोबार विस्तार के लिए सबसे अनुकूल राज्य है। इस दौरान उन्होंने 23-24 फरवरी को होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में शामिल होने के लिए उद्योगपतियों को न्योता दिया। उन्होंने उद्योगपतियों को बताया कि यह पंजाब के लिए गौरव की बात है कि भारत सरकार ने पंजाब को कारोबार के लिए सबसे आसान पहुंच वाले राज्यों की रैंकिंग में शामिल किया गया है। इसी तरह इन्वेस्ट पंजाब को भी 100% स्कोर के साथ सबसे बढ़िया प्रदर्शन वाली निवेश प्रमोशन एजेंसी का दर्जा दिया है। भगवंत मान ने कहा कि भारत सरकार के लॉजिस्टिक इंडेक्स में पंजाब 90% से अधिक स्कोर के साथ एक अचीवर राज्य है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जमीन की फर्द तैयार करने के लिए नया सॉफ्टवेयर लिया गया है। इसके माध्यम से किसानों को अपनी जमीन की फर्द लेने के लिए पटवार खानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो फर्द यानी जमाबंदी निकाली जाएगी उस पर QR कोड अंकित होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि QR कोड अंकित होने के कारण इस फर्द को वेरीफाइड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। हरियाणा ने यह सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार से खरीदा है और इससे जो जमाबंदी निकाली जाएगी उससे किसान ऋण भी ले सकेंगे और पटवारी से हस्ताक्षर करवाने की जरूरत नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 जनवरी से 1,80,000 रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों की वेरीफाई आय के आधार पर BPL कार्ड अपने आप ही बन जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अलनाबाद के गांव मिठी सुरेरा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डिप्टी CM ने कहा कि पिछले 3 सालों से सरकार में लगातार गरीब व कमेरे वर्ग की भलाई व खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। जिस भी परिवार की आय 1,80,000 रुपए सालाना से कम है उन परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। पंजाब भाजपा के महासचिव बिक्रमजीत सिंह चीमा व किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष दर्शन सिंह नैनेवाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसान आंदोलन के दौरान किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस ले लिए गए हैं। जो मामले रह गए हैं उन्हें जल्दी वापस ले लिया जाएगा। चीमा ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा सब्सिडी से लेकर किसानों की आमदन बढ़ाने के हर प्रयास को सफल बनाने के लिए विभाग और मंत्री पूरी लगन से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों दिए, MSP लगातार बढ़ाई और खाद पर 55,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फॉर्म पर विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 23 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे सुझाव प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं। अब खबरें फटाफट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube को देश में फर्जी खबरें फैलाने वाले 3 चैनलों आज तक लाइव न्यूज हेडलाइंस और सरकारी अपडेट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का दिया निर्देश। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस साल अक्टूबर में जोड़े गए 12,94,000 नए सदस्य। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार हरियाणा, दिल्ली सहित 5 राज्यों में 1 महीने में जुड़े 7,78,000 सदस्य। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा हैफेड गुरुग्राम में स्थापित करेगा वीटा कैफे और रेवाड़ी में लगाई जाएगी ऑयल मिल। केंद्र ने देश के पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए निर्भया कोष योजना में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157 करोड़ से अधिक की राशि की जारी। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा में दी जानकारी। मौसम विभाग ने शनिवार तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की दी चेतावनी। दृश्यता कम रहने और ठिठुरने बढ़ने से लोगों को होगी परेशानी।
और आप हमारा समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।